कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी पुस्तक वसंत का पाठ 10 झांसी की रानी के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। चलिए अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर करना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया है। प्रश्न 2, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा घिरने की बात की गई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया। लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहते हैं। प्रश्न 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार रानी की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहती थी, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्ची, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। प्रश्न 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत, पेशवा, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं।